जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। ब्रेक के बाद स्वागत है। विश्वजीत जी, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती है कि एक ग्राउंड रूट का नेता, एक धरातल का नेता जो जनता के बीच से चुन के आता है, जो जनता का एक बड़ा ही आकर्षक फेस है, जिसको जनता पसंद करती है, उसको इन ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं कि उसको जो है ऐसी परिस्थितियां पैदा करने को मजबूर होना पड़ता है? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है। ये जायज़ता तब भी लागू होती है, आदमी जब चुनाव लड़ता है तब वो जनता के बीच में ये कह के ये सोच के जाता है कि मैंने आपसे वादे किए, मैंने आपके इस वादों को निभाना है, मैं इस वादों को आपका पूरा करूंगा। ये सब बातें, जिस तरीके के वादे करके वो उस जगह पर पहुंचता है और जब वो वहां पहुंच जीत जाता है तब उसकी स्वार्थ सिद्धि, उसके मन की एक भावना रह जाती है कि मैं इस पर पद पाऊं, चाहे वो प्रदेश के मुखिया का पद हो, चाहे मंत्री स्तर का पद हो। जब वो उसे नहीं मिल पाता और वो एक कुंठा से ग्रसित हो जाता है कि मुझे ये पद नहीं मिल पा रहा, तो वो फिर अपने आप कह भी नहीं पाता और किसी से कहलवा भी नहीं पाता। और एक पंकज जी, कहीं ना कहीं जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है और कोई जब एक मंच छोड़कर दूसरा मंच ज्वाइन करता है, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं है? नहीं, धोखा तो बिल्कुल है, क्योंकि आप चुन के तो कांग्रेस से आ रहे हैं, तो लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें सीएम नहीं बनाया गया या हमारे नेताजी को सीएम नहीं बनाया गया तो हम छोड़ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल पार्टी के साथ विश्वासघात है, क्योंकि आप कांग्रेस के नाम पे आ रहे हैं। आप जनता के साथ भी विश्वासघात है, जनता के साथ विश्वासघात बिल्कुल नहीं, दोनों के साथ विश्वासघात है, पार्टी के साथ भी है, क्योंकि आप कांग्रेस के नाम पे आ रहे हैं, ना कि हरीश रावत, ना कि विजय बहुगुणा, ना कि सतपाल महाराज। आप आ रहे हैं पार्टी प्लस पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं पांडे जी, अगर कांग्रेस ने चुनाव से पूर्व एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया तो क्या उसकी समझदारी थी? देखिए, आज के राजनीतिक माहौल में बहुत कम ऐसी स्थिति होती है कि कांग्रेस प्रोजेक्टेड होकर के कहता हो कि यही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा या यही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस बहुत कम, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे देखने को मिलते हैं। ये पार्टी के आला नेताओं को, प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के लोगों को, नेताओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद एक पद होता है। आपका क्लेवर जो है, आपकी जो कद है, वह कद इतनी बड़ी है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद भी छोटा हो जाता है। यदि हरीश रावत जी माफ़ कर देते, कहते कि ठीक है, ये हमारे विजय बहुगुणा जी छोटे भाई हैं या हमारे सहयोगी हैं, साथ लेकर के चल रहे हैं, विकास का कार्य करना है, उत्तराखंड का किसी भी तरह से उद्धार करना है। जो 5 वर्षों में जो ये हुआ, यहाँ पर वरिष्ठता और कनिष्ठता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये बात सच है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को जीवित करने के लिए, सशक्त करने के लिए मैंने खून पसीना एक करके हरीश रावत जी ने काम किया है। इस कांग्रेस रूपी बाग को सीखने का मतलब यह नहीं हो जाता है कि आप माने पूरी ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में पूरा उत्तराखंड वहां पर विद्यमान हो। तो कहीं ना कहीं पंकज जी, आज विजय बहुगुणा जी ने अकेले शपथ ली है, तो अकेले शपथ लेना तो क्या इंडिकेट करता है, क्या लगता है आपको? आने वाला बजट आने वाला है, इस सरकार को सदन का बहुमत भी सदन में जो है दिखाना है, तो क्या ये बहुमत साबित कर पाएगी? देखिए, नाराजगी तो लोगों ने अभी फिलहाल जाहिर ही कर दी है, विधायकों ने नाराजगी जाहिर कर दी। भाई 8 विधायक आने का मतलब है कि उन्होंने अपनी पूरी जाहिर कर दी। अब हाईकमान भी कर रहा होगा, मानने का दौर भी चल रहा होगा। विजय बहुगुणा ने खुद कहा है कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं, हम उनको मना लेंगे 1-2 दिन के अंदर, हम जाएंगे, मनाएंगे, हमारे हाईकमान लोग जाएंगे। लेकिन ये है कि आने वाला जो इनका जो बहुमत साबित करना होगा वो इनके लिए बहुत बड़ी। तो कहीं ना कहीं विश्वजीत जी, आपको लगता है आने वाले 1 या 2 या 3 दिन क्रूशियल होने वाले हैं, इसमें कहीं ना कहीं बार्गेनिंग होगी, कहीं ना कहीं हरीश रावत को मनाने की, हरीश रावत गुट को मनाने की जो है कोशिशें लगातार होंगी, और वो कोशिशें कहीं ना कहीं कांग्रेस को, वही कोशिश पे कांग्रेस की जो है ये संभावनाएं जीवित रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है।
कांग्रेस में ये परिपाटी रही है कि कभी कोई नाराज हो जाता तो उसे मनाने के लिए हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस के तमाम आला नेता उनके निवास पर गए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है, कई दौर बातचीत हो चुकी है। कुछ साथियों ने अभी, हमारे जो दिल्ली में हमारे अपने साथी लोग हैं, उन्होंने हमें बताया कि हरीश रावत जी की और हरक सिंह रावत जी की गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है अभी शाम को। तो ये नहीं कह सकते कि साहब उनको मनाया और वो मान जाए, ये हरीश रावत पर डिपेंड करता है। मैं एक थोड़ी सी बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हरीश रावत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, मेरा आला कमान जो भी निर्णय करेगा उसको मैं सरदारी मानूंगा, आज हरीश रावत जी उस बयान से क्यों मुकर रहे हैं? बड़े सोचनी बात है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद के लिए। अच्छा तो ये होता कि हरीश रावत, विजय बहुगुणा, जिसको भी आला कमान उनका निर्णय कर देता, सब साथ मिलकर चलते और इस प्रदेश को विकास कोई नहीं चाहता, सब सिर्फ कुर्सी और स्वार्थ चाहते हैं। लड़ाई वर्चस्व की हो गई ना।